नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दीपा कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों दीपा। सबसे बड़ी रेखा कौन सी? दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी रेखा पूछी गई तो भूमध्य रेखा, याद रखेंगे दोस्तों भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड राज्य में पाई जाती है, याद रखेंगे दोस्तों नागालैंड राज्य में। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह, याद रखेंगे दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह, याद रखेंगे। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी है, याद रखेंगे दोस्तों कृष्णागिरी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी? दोस्तों भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान है, याद रखेंगे। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला एवं जेलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी करती है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी? दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, याद रखेंगे दोस्तों गुहार मोती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? दोस्तों वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार या रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे ज़्यादा राज्य या यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे ज़्यादा राज्य या यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य, याद रखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो बेरन द्वीप पर स्थित है जो कि अंडमान निकोबार में है, याद रखेंगे। बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ? दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। कलोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सिंगापुर जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों सिंगापुर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी क्रम से जापान के किन द्वीपों पर स्थित है? होन्शु एवं क्यूशु द्वीप पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों होन्शु एवं क्यूशु द्वीप पर। भारत की मोपला जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? केरल राज्य में पाई जाती है। दोस्तों अगर आप अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों कांगो नदी पर। प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार, याद रखेंगे दोस्तों त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका में पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। वनों का देश किसे कहा जाता है? कांगो को, याद रखेंगे दोस्तों वनों का देश कांगो को कहा जाता है। धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी, याद रखेंगे दोस्तों कुल्लू घाटी स्थित है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्डामम हिल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केरल में स्थित है कार्डामम हिल, याद रखेंगे। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस बांध का जलाशय है? दोस्तों रिहंद बांध का जलाशय है। उंगलीनुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है उंगलीनुमा झीलों के लिए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वायु दाब को किससे मापा जाता है दोस्तों? बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना, याद रखेंगे। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो ये कोई भी रेगिस्तान नहीं है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पार्वती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की परियोजना है पार्वती जल विद्युत परियोजना, याद रखेंगे। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा दोस्तों? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, याद रखेंगे। अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में स्थित है अलगेजीरा रेगिस्तान, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है दोस्तों? संगमरमर है, याद रखेंगे। आभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, याद रखें दोस्तों। 23 सही 1/2 डिग्री। दक्षिण भारत की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो कावेरी नदी जानी जाती है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिहांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ? दोस्तों दिहांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान है सबसे पुरानी चट्टान। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? कंचनजंगा, याद रखेंगे। स्थानीय पवन सिरोको किस देश में चलती है दोस्तों? इटली में चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है। अरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है अरेबस ज्वालामुखी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? मैगीनोट रेखा है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है दोस्तों? पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है दोस्तों? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की वो परियोजना है, याद रखेंगे। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड्स में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? सेनोजोइक युग में हुआ था शिवालिक श्रेणी का निर्माण, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? तो सियाचिन को दोस्तों भारत में सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। तीन और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखेंगे। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्री तटरेखा जो है सबसे छोटी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? लद्दाख में स्थित है, तो काराकोरम दर्रा स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। सबसे ऊंचा दर्रा जो है काराकोरम दर्रा है और लद्दाख में स्थित है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा अभयारण्य जाना जाता है जो कि असम राज्य में स्थित है।
भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है, 4096.7 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं दोस्तों? कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? दांचीग्राम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं कश्मीरी हंगुल। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास स्थित है? कारगिल में लेह के पास। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था दोस्तों? राजस्थान नहर था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है? तो स्ट्राम वैली को जाना जाता है। अंडमान व निकोबार कौन सी दोस्तों? जारवा जनजाति है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में सर्वाधिक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों? अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है दोस्तों? मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है और चिल्का झील है। लोकटक झील दोस्तों किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले पर्वत की चोटी है दोस्तों रॉकीज पर्वत चोटी की, याद रखेंगे रॉकीज पर्वत की चोटी है। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो महान नदी पर किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो महान नदी पर किया गया था। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, याद रखेंगे दोस्तों अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? अंटार्कटिका विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट को। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।